आज हम बनाएंगे राजस्थान के चूरमा लड्डू। तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, चूरमा भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और झटपट से बन जाते हैं। वैसे तो आप कई प्रकार के लड्डू बनाते हैं, एक बार चूरमा लड्डू बनाकर जरूर देखिए। वैसे भी आप कभी इसे मीठे के तौर पर बनाएंगे ना तो ये फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बाटी ली हैं और चलिए इनके हम लड्डू बना लेते हैं। तो बाटी को पहले हम तोड़ लेंगे। तो बाटी को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर इन्हें पीस लेंगे। तो मेरे यहाँ बाटी बनी थी तो मैं बची हुई बाटी से चूरमा लड्डू बना रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आटा कैसे लगाना है। तो मैंने आटा लगाने के लिए 1 बॉयल आटा लिया था और 3 चम्मच सूजी ली थी और 3 ही चम्मच बेसन लिया था। तो आप आटे में मोइन डाल लीजिएगा, घी का या तेल का। 2 चम्मच मोइन डाल लीजिएगा आप इसमें। तो आप सब चीज़ों को मिला लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगा लेंगे। तो हमें इसका एकदम सॉफ्ट और टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। बाटी का आटा लग जाए ना तो आप इसे किसी भी शेप में घी में फ्राई कर सकते हैं। आप इसकी रोटी भी बनाकर चूरमा लड्डू बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से ही बना सकते जैसे बाटी बनाती है ना, और जैसे मैंने बनाई है ना आप इस तरीके से भी बना सकते हैं चूरमा लड्डू। जैसे मैं बाटी से बना रही हूँ तो आप ऐसे बना सकते हैं और इसके भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं चूरमा लड्डू। तो देखिए मैंने बाटी को तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में। तो चलिए इन्हें पीस लेते हैं। तो इसे हम मिक्सी से पीस लेंगे। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, ये ज़्यादा है तो हम इसे 2 बैच में पीस लेंगे। तो मैंने सारी बाटी को जार में डाल दिया। तो चलिए इन्हें पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने बाटी को पीस लिया है। तो हमें इसी तरीके से इसे पीसना था। देखिए कितनी अच्छे से पीस गई है। तो इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में और बाकी की भी बाटी को पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सारी बाटी को पीस लिया है। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे और घी को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो जो हमने बाटी पीस के रखी थी अब वो डाल देते हैं इसमें। तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छे से भूंज लेंगे। हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे और आप ध्यान रखें कि इस गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इसे हम बहुत अच्छे से भूंज लेंगे और चलाते हुए भूंजेंगे। तो देखिए इसे घी में बहुत अच्छे से भूंज लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो चलिए इसमें हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो इसे मेल्ट होने तक हम 2 मिनट के लिए और भूंज लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो इसे हम चलाते हुए भूंज लेंगे। तो ये लड्डू झटपट से बन जाते हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरे यहाँ ये लड्डू तो सबको बहुत पसंद है और जब भी बाटी बनती है ना तो ये लड्डू या चूरमा ज़रूर से बनता है। तो जैसे आपको मीठा खाने का मन हो ना तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। ये बाकी लड्डू से जल्दी भी बन जाते हैं और ये स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो देखिए इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसके ऊपर से डालेंगे हम 2 चम्मच घी। तो घी को भी हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ काजू और किशमिश लिया है और इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। तो देखिए ये बन के अब तैयार हो गया है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो लड्डू को हम गरम में ही बनाएंगे, अगर ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डू बनेंगे नहीं। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए इसके लड्डू बना लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हमें इसको इतना ही ठंडा करना कि जिससे हम इसे छू सकें और लड्डू बन सके। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो इसके लड्डू बनेंगे नहीं। तो हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। देखिए मैंने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए हम एक और बना कर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से हम एक और लड्डू बना लेंगे। आपने कई प्रकार के लड्डू बनाए होंगे, एक बार आप बाटी चूरमा लड्डू बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते खाने में। आप इसे मीठे के तौर पर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक लड्डू और बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो मैंने यहाँ राजस्थान के स्वादिष्ट चूरमा लड्डू बना के अब तैयार कर लिए हैं और ये चूरमा लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इन चूरमा लड्डू को सर्व कर सकते हैं दाल बाटी के साथ, खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे तो आप कई प्रकार के लड्डू बनाते होंगे, एक बार आप चूरमा लड्डू बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और फटाफट बन के भी तैयार हो जाते हैं। मैंने तो बाटी से बनाए हैं लड्डू और ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। आप इन लड्डुओं को 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको चूरमा लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।